हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने शेयर फॉरफीचर का क्वेश्चन किया था और हमने ये भी देखा था कि जो फॉरफिटेड शेयर होते हैं उनको री इशू किस तरीके से किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए सीखते हैं अपना क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। जेल लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। These shares were issued at par on the following terms: on application ₹2.50, on allotment ₹2.50, on first call ₹3 and the final call the balance. Application were received for 1,35,000 shares. Allotment were made on the following basis: first group 2 applicants for 25,000 share in full. Second group 2 applicants for 60,000 share, 45,000 share. Third group 2 applicants for 50,000 share, 30,000 shares. All excess amount paid on application is to be adjusted against amount due on allotment. The shares were fully called and paid up except the amount of allotment, first and final call, not paid by those who applied for 4,000 share of the group applying for 50,000 share. All the share on which call were not paid were forfeited by the board of director. 1,800 forfeited share were reissued as fully paid on receipt of ₹9 per share. तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जेल लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपने 1 लाख शेयर जनता में इशू करे हैं। ठीक है, कंपनी बोलती है ₹2.50 आप दे दीजिए एप्लीकेशन पे, ₹2.50 आप दे दीजिए अलॉटमेंट पे, ₹3 आप दे दीजिए फर्स्ट कॉल पे और लास्ट ₹2 आप दे दीजिए सेकंड कॉल पे। एक शेयर की फेस वैल्यू हमारी ₹10 है। ठीक है, अब होता क्या है, कंपनी के पास 1,35,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाते हैं। कंपनी के पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाते हैं बट उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास शेयर कम है। तो इस तरीके से कंपनी अब क्या करती है, 3 ग्रुप में इनको डिवाइड कर लेती है। जो पहला ग्रुप है कंपनी का, कंपनी उसमें 25,000 शेयर के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरे होते हैं उनको 25,000 शेयर अलॉट कर देती है। जिन बंदों ने 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे होते हैं उनको कंपनी 45,000 शेयर अलॉट कर देती है और जिन बंदों ने 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे होते हैं उनको कंपनी 30,000 शेयर अलॉट कर देती है। इन्हीं शेयर होल्डर में से एक हमारा शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के 4,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। अब सबसे पहले इसके हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे कि इसको कंपनी ने कितने शेयर अलॉट करे और ये शेयर होल्डर हमारा थर्ड ग्रुप में है। इसके नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। जिन बंदों ने कंपनी के 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उनको कंपनी 30,000 शेयर का अलॉटमेंट करती है। तो इसी तरीके से जिसने कंपनी के 4,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे तो उसको कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट करेगी ये हम निकाल लेते हैं। इस 30,000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4,000 से और डिवाइड दे देते हैं 50,000 से। 40 से 40 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 1 टाइम एंड 5 से 800 टाइम। 800 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 3 से, 2,400 शेयर इसके आ गए नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर। मतलब जब इसने कंपनी के 4,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो कंपनी ने इसको 2,400 शेयर का अलॉटमेंट किया। क्योंकि हमारे इस शेयर होल्डर को भी पेमेंट इसी तरीके से करना था, ₹2.50 एप्लीकेशन पे देने थे, ₹2.50 अलॉटमेंट पे देने थे, ₹3 फर्स्ट कॉल पे देने थे और लास्ट ₹2 सेकंड कॉल पे पेमेंट करना था। इसने क्या किया, कंपनी की एप्लीकेशन कॉल का तो पेमेंट किया, ना तो इसने अलॉटमेंट की कॉल का पेमेंट किया, ना इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया और ना ही इसने सेकंड कॉल का पेमेंट किया। और इसने जब इन कॉल्स का पेमेंट नहीं किया तो कंपनी ने इसके इन्हीं शेयर्स का फॉरफीचर कर लिया। तो अब हम इस क्वेश्चन को अपने एंट्रीज में रख लेते हैं कि हमारी एंट्रीज किस तरीके से होंगी। तो हम सबसे पहले अपनी करते हैं फर्स्ट एंट्री, जो कि है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई किससे करें। जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी वो हमारी 1,35,000 से होगी। फर्स्ट एंट्री हमें 1 लाख से नहीं करनी है, ये बात हमेशा आप याद रखनी है। तो 1,35,000 का अगर आप ₹2.50 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी अमाउंट आ जाती है 3,37,500।
डेबिट एंड 3,37,500। हमारी सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर आपने यहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्यों लिखा? तो मैंने बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि कंपनी ने बोला था जो भी एक्सेस मनी आई है, मतलब 35,000 का जो भी पैसा हमारे पास आया है एक्स्ट्रा, उस पैसे को हमें कहां ट्रांसफर करना था? अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना था, मतलब एडजस्ट करना था उस पैसे को। तो कैपिटल में हम एक्चुअल अमाउंट डाल देंगे और अलॉटमेंट में हम एडजस्टेड अमाउंट डाल देंगे। अब इसकी अमाउंट कैसे आपको फिलअप करनी है? शेयर एप्लीकेशन में जो भी अमाउंट है उसको आप यहां पर उतार दीजिए 3,37,500। अब आपको शेयर कैपिटल में क्या डालना है? कैपिटल में हमेशा आपको एक्चुअल अमाउंट डालनी है। 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 रुपीज 50 पैसे से, तो आपकी अमाउंट आ जाती है 2,50,000। अब शेयर अलॉटमेंट में आपकी कौन सी अमाउंट आएगी? 3,37,500 में से 2,50,000 को माइनस कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका आ जाता है 87,500। अब चलते हैं अपनी थर्ड एंट्री पे। हमारी थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू एंट्री में कोई चेंज नहीं होता है, ड्यू एंट्री हमेशा एक्चुअल अमाउंट से की जाती है। तो 1 लाख का मल्टीप्लाई 2 रुपीज 50 पैसे से कर देते हैं, तो यहां पर आ जाती है हमारी 2,50,000 डेबिट एंड 2,50,000 क्रेडिट। हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन अमाउंट फिलअप करने से पहले आपको कॉल्स एंड एरियर्स की अमाउंट निकालनी पड़ेगी कि कॉल्स एंड एरियर्स में हमारी कौन सी अमाउंट आएगी। तो उसको निकालने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक हमारा शेयर होल्डर था जिसने 4,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, लेकिन कंपनी ने उसको अलॉटमेंट कितने शेयर का किया था? 2,400 शेयर का कंपनी ने उसको अलॉटमेंट कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के पास उसके 1,600 शेयर की जो एप्लीकेशन मनी है अभी भी पड़ी हुई है। तो उस एप्लीकेशन मनी को हम निकाल लेते हैं कि इसका कितना पैसा कंपनी के पास अभी भी है, मतलब जो इसकी एक्सेस अमाउंट थी। तो 1,600 शेयर का मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 रुपीज 50 पैसे से, तो इस तरीके से आ जाता है आपका 4,000 रुपीज। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के पास इस बंदे का 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। अब यहां पर उसको पेमेंट कितना करना था? यहां पर उसको पेमेंट करना था तो 2,400 शेयर का मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 रुपीज 50 पैसे से, यहां पर आ जाता है आपका 6,000 रुपीज। लेकिन वो बंदा बोलता है कि भैया मेरे आपके पास पहले से ही 4,000 रुपीज एक्सेस मनी है। तो कंपनी बोलती है ठीक है आप अपनी मनी को माइनस कर दीजिए। तो 6,000 में से 4,000 रुपीज को अगर हम माइनस करते हैं तो इस तरीके से हमारी 2,000 रुपीज की कॉल्स एंड एरियर्स की अमाउंट आ जाती है, जिसको हम यहां पर फिलअप कर देते हैं। अब आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कौन सी अमाउंट डालनी है? आपको क्या करना है? 2,50,000 में से 87,500 को माइनस करना है। तो इस तरीके से आपकी अमाउंट आ जाती है 1,62,500। तो उस अमाउंट को आप यहां पर फिलअप कर लीजिए और 1,62,000 में से 2,000 कॉल्स एंड एरियर्स को माइनस कर देते हैं, तो इस तरीके से आ जाता है हमारा 1,60,500 रुपीज। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। हमारी नेक्स्ट एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू एंट्री हमेशा हमें एक्चुअल अमाउंट से करनी चाहिए, तो 1 लाख का मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, तो यहां पर आ जाता है 3 लाख डेबिट एंड 3 लाख क्रेडिट। हमारी नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहां पर आपको कौन सी अमाउंट डालनी है? जो भी आपने फर्स्ट कॉल में अमाउंट डाली है उस अमाउंट को यहां पर आप फर्स्ट कॉल में डाल दीजिए। कॉल्स एंड एरियर्स में वो पैसा डालना है जो कि आपको रिसीव नहीं हो रहा। इसका मतलब 2,400 शेयर का 3 रुपीज के हिसाब से 7,200 रुपीज आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो आप यहां पर फिलअप कर लीजिए और 3 लाख में से 7,200 को माइनस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका आएगा 2,92,800। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री भी हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट एंट्री है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हमेशा एक्चुअल अमाउंट से की जाती है, तो 1 लाख का मल्टीप्लाई 2 से करा दीजिए, तो आपका आ जाता है 2 लाख डेबिट एंड 2 लाख क्रेडिट। हमारी नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। यहां पर भी आपको उसी तरीके से अमाउंट फिलअप करनी है। जो भी आपकी सेकंड कॉल में अमाउंट है उसको सबसे पहले आप यहां फिलअप कर लीजिए। अब कॉल्स एंड एरियर्स में कौन सी अमाउंट आएगी? 2,400 शेयर का 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आपका आ जाता है
4800 जो कि हमें रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो आप डाल दीजिए कॉल्स इन एरियस में 4800 और 2 लाख में से 4800 को माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाता है 1,95,200। इस तरीके से आपकी सेकंड कॉल की रिसीव एंट्री भी हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी फॉरफीचर की एंट्री पे। हमारी फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो भी अनपेड कॉल होती हैं वो आपको क्रेडिट करनी पड़ती हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस तरीके से आपकी फॉरफीचर की एंट्री भी हो जाएगी। अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 2400 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, क्योंकि हमारे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज थी। तो इस तरीके से आपका हो जाता है 24,000। अलॉटमेंट में आप डाल दीजिए अलॉटमेंट के एरियस को। यहां पर एरियस है 2000, तो यहां पर लिख लीजिए 2000। फर्स्ट कॉल का एरियर कितना था हमारा 7200। सेकंड कॉल का एरियर कितना था हमारा, सेकंड कॉल का हमारा एरियर था 4800। अब आपको शेयर फॉरफीचर में क्या डालना है, इन तीनों अमाउंट को 24,000 में से माइनस कर दीजिए। तो जब आप 24,000 में से इन तीनों अमाउंट को माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 10,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपकी फॉरफीचर की एंट्री भी हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी री इशू की एंट्री। अब हमें री इशू की एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि कंपनी ने बोला था 2400 शेयर में से कंपनी केवल 1800 शेयर का ही री इशू कर रही है। कंपनी 1800 शेयर को 9 रुपीज में री इशू कर रही है। इसका मतलब कंपनी ने 1 रुपीज का अपने शेयरों पे डिस्काउंट रखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने अपने शेयर का री इशू डिस्काउंट में किया है। ठीक है, तो अब हम अपनी री इशू की एंट्री भी कर लेते हैं। हमारी री इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको अमाउंट कैसे फिलअप करनी है, 1800 का मल्टीप्लाई 10 से कर लीजिए तो आपका आ जाता है 18,000। अब आपको करना क्या है, 1800 का मल्टीप्लाई 9 से कर लीजिए तो इस तरीके से आपका आता है 16,200 और 1800 का मल्टीप्लाई 1 से कर लीजिए तो आपका आ जाता है 1,800। तो इस तरीके से आपकी री इशू की एंट्री भी हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व की, क्योंकि जो भी हमारा शेयर फॉरफीचर का पैसा है उसको हम बाद में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब ज्यादातर केस में क्या होता है, बच्चे इस शेयर के फॉरफीचर में से इस फॉरफीचर की अमाउंट को माइनस कर देते हैं और वो कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। लेकिन इस केस में आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि कंपनी ने 2400 शेयर का फॉरफीचर किया था और 1800 शेयर का री इशू किया था। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1800 शेयर का फॉरफीचर की अमाउंट निकालनी पड़ेगी कि 1800 शेयर के फॉरफीचर की अमाउंट कितनी थी। तो क्योंकि 2400 शेयर का जो फॉरफीचर था हमारे पास वो कितना था बेटा, 10,000 रुपीज। इसलिए 1,800 शेयर का फॉरफीचर हमारे पास क्या होगा, इस 10,000 का मल्टीप्लाई करा देते हैं 1800 से और डिवाइड दे देते हैं 2400 से। 20 से 20 कैंसिल, 6 4 जा 6 3 जा 4 1 जा 4 2500 और 2500 का अगर मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो आपका आ जाता है 7,500। अब आपकी होगी कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर लेते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट क्या फिलअप करनी है आपको, इस 7,500 में से 1800 को माइनस कर देते हैं। तो 7,500 में से अगर हम 1800 को माइनस करते हैं तो इस तरीके से आपका आ जाता है 5,700। तो इस तरह से आपकी कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।